तो हेलो गाइस, इट्स सौरभ चौहान। अभी सीधे काम की बात पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, फिज़िक्स स्पेशली। तो फिज़िक्स में मैं करने क्या वाला हूँ, शो यू। देखो, मैंने मंगाई थी नवंबर के राउंड, मतलब मैंने मंगाई थी नवंबर के राउंड। तो लेकिन मैंने कुछ तब से कुछ किया नहीं था। अभी खोली मैंने 2 दिन पहले, तो बस वहीं पे किया है जो किया है। मतलब अगर तुमने जेई की तैयारी ठीक ठाक करी है ना, तो तुम्हें न्यूमेरिकल सेक्शन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, विच इज़ अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्लास 12 बोर्ड्स पेपर। और अगर तुम्हें लाइक जो डेफिनेशन वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट। मतलब मैंने यूज़ करी तो मेरे को तो अच्छी लगी है। तो मैंने इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फील कर लिया है एंड पोटेंशियल कर लिया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर कर लिया, और ये सेमीकंडक्टर कर लिया। मतलब जो मिसलिनियस एक्सेस होती है इसकी, मतलब मैं दिखा देता हूँ हमको। जैसे तो विचार उठा लेता हूँ डुअल नेचर ऑफ, ओके। तो जैसे ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, तो इसमें क्या है, जैसे ये अपना चैप्टर खुल गया। दो मेजर जो है टॉपिक्स दे रखे हैं, एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फंडामेंटल्स एंड एक है पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी, मतलब वही डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वाली, बस है ना। तो इसमें क्या है, पहले तो लाइक ये होगा डुअल नेचर, इसमें मतलब क्या क्या है, सिलेबस वेटेज वगैरह, ये ठीक है, मतलब ये ठीक हो गया। फिर कंसेप्ट मैप, अगर तुम्हें लाइक क्विक रिवाइज करना है तो वो हो गया। लाइक जेई के लिए तो ये सब आता ही होगा, अगर जेई का पढ़ा है अच्छे से तो ये आ गया। इसमें क्या है, एनसीईआरटी डेफिनेशन, जो मतलब डेफिनेशन हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि पढ़ी नहीं होती जेई में, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए। तो ये हो गया। तो ये अपनी डेफिनेशन 1 मार्क की इक्वेशन डेफिनेशन है। बाकी तुम अगर आंसर राइटिंग जानते हो तो ये इतनी डेफिनेशन इनफ है, मतलब बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट का पता ही होता है ना। देन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये भी लाइक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नोन टू मी। ये हो गया मेरा फॉर्मूले, आई डोंट थिंक इसकी नीड पड़ेगी क्योंकि आते हैं। ग्राफ्स ये भी किए हैं। हाँ, ये है एक अच्छा वाला तरीका। तो ये आई गेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इसके मतलब सीबीएसई मैंने फिर कुछ देख रखे हैं, वो भी आ चुके हैं। तो ये वाला जैसे हो गया। और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। मिथ बस्टर तो खैर वो तो पता ही होगा। फिर मतलब ये सब अगर तुम्हें आंसर राइटिंग देखनी है कि मतलब कैसे आंसर लिखनी है, कैसे क्या करना वो भी है, तो वो सब देख लो यहाँ से। जैसे ये सेकंड पार्ट आ गया, तो सेम फॉर दैट। एंड देन या दिस इज द मिसलिनियस एक्सरसाइज, तो ये कर सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, सब्जेक्ट, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, केस बेस्ड, लॉन्ग, और फिर आंसर की भी दे रखी है। पहले मैंने किए भी थे आज, उसको यही थे शायद, ये थे, मतलब मैंने ये किए भी थे। तो मतलब वही है, अगर तुम एक बार क्वेश्चन देख लोगे इसके कैसे आते हैं, तो अपने बना के लिख सकते हो तुम। तो इट्स नॉट दैट टफ। अगर जेई के हो, बोर्ड के हो तो फिर तो तुम ईजी हो गए, क्योंकि बोर्ड को पढ़ा ही होगा। तो या तो जैसे मैं एटलीस्ट 2 चैप्टर्स अ डे करूँगा अभी के लिए। बाकी मेरा 18 का फिजिकल का पेपर है, तो फिजिकल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वही अरिहंत की ये वाली, ये फिजिकल की वाली अरिहंत के। तो ओके, मतलब मैंने फिजिकल के बस वो योगा वाला चैप्टर रह गया, बड़ा है तो वो बस रह गया, बाकी सारे तो मेरा कुछ हो गया है। एंड आज मैंने किया था सेमी कंडक्टर एंड डुअल नेचर, कल मैं इन दोनों कर लूँगा। फिर ये दोनों मतलब लास्ट के मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मैंने मेंस के लिए ही किए थे चैप्टर्स, तो उतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। तो थ्योरी तो एटलीस्ट हो ही जाएगी इससे अच्छी से, जो भी एडवांस का है वो प्रैक्टिस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो ही जाएगा। तो बाकी मैं अपना बता देता हूँ, मैं अभी मतलब जब तक बोर्ड्स चल रहे हैं मेरे फिजिक्स में, तो स्पेशली मैं प्रीवैल्यूज ही करूँगा। मतलब जैसे 12th की स्टार्ट करूँगा पहले, या फिर एक चैप्टर 12th एक चैप्टर 11, लाइक पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन काइनेमैटिक्स, कैपेसिटेंस, एनएलएम, ऐसे मतलब ऐसे करता जाऊँगा। तो जब तक बोर्ड्स खत्म होंगे तब तक शायद मेरे सारे प्रीवैल्यूज हो चुके होंगे एटलीस्ट फिजिक्स के। केमिस्ट्री में भी मैं यही करूँगा। तो या दैट्स माय प्लान। Good luck to you also for your boards examination.
और बाकी लाइक मैंने देखा था मेरे जो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में 210 मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके लिए 210 मार्क्स में मैंने मतलब 2-3 वेबसाइट देखी थी। एक वो अल्फा डैशबोर्ड करके है जो मतलब यूट्यूब पे काफ़ी चल रही है, तो उसमें दे रहा था मेरे 99.86, वर्स्ट केस में दे रहा था 99.56 और 210 मार्क्स, राइट। तो वो एंड एक मैंने एलन की देखी थी, उसमें 99.55 तक जा रहा था। एक देखी थी कॉलेज दोस्त करके, शायद वही थी, तो उसमें दे रहा था 99.68। तो या दैट्स इट। अब जो फाइनल है वो तो रिज़ल्ट नहीं पता पड़ेगा, रिज़ल्ट अगर 11-12 को आ जाएगा तो या मिलते हैं फिर। अगर तुमको केमिस्ट्री की भी सेम वीडियो चाहिए, ये छोड़ो मैं इसी को बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री में मतलब मेरे पास बुक है ये वाली, ये रही, ये रही। तो इसमें से कर रहा हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही दे रखा है, मटेरियल तो सेम ही सबका। जैसे कुछ चैप्टर निकाल के दिखा दूँ आपको, जैसे काइनेटिक्स, ये बताइए थे, फिर या मतलब सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। यस, एक तो मेरे से पेंटिंग है, उसमें रखना पड़ेगा उसका, ये लाइक इसका 28 को है शायद, जो भी देखा जाएगा। मतलब इसमें मेरे को जेई में भी हेल्प मिल सकती है, लाइक ऐसे जो भी बोर्ड्स वाली रिएक्शन अप्रैल में इसी को देख के चला जाऊँगा तो हो जाएगा। तो वैसे मतलब मैं मेंस अप्रैल वाली के लिए ज़्यादा टाइट कर नहीं रहा हूँ, जो भी हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। कमेंट डाउन योर स्ट्रेटजी, या फिर जो भी तुमको हेल्प लेनी है इससे ले सकते हो। आई एम नॉट, मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूँ तो मैं उतना स्पेसिफिकली नहीं बता सकता तुमको। अब जो भी हो, तुम्हें मेरी स्ट्रेटजी से अगर हेल्प मिल सकती है तो दैट्स बेस्ट, अदरवाइज बना लो अपने मतलब वही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसके लिए क्या सूट करता है। ओके, सो दैट्स ऑल, बाय बाय।